हृदयस्थं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुते ममैर्ज्ञानविकृतिं रसानं विश्ववान्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। जब प्रभु को पूतना ने देखा तो समझ बैठी बालक सो रहा है। सुखदेव बाबा कहते महाराज परीक्षित, जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर बड़े विषधर को, बड़े सांप को उठा ले, ऐसे ही साधारण शिशु समझकर, साधारण बालक मानकर पूतना ने भगवान को उठा लिया, अपनी गोद में लेकर विषयुक्त स्तनपान प्रभु को जो हुई दिया। गाढ़ कराभ्याम भगवान प्रीपीड तद प्राणे सममरोस समन्विता पिबत। भगवान ने उसका स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया तो सबसे पहले उसका विष पिया, और जब विष पिया, दूध पिया और दुग्ध जब समाप्त होने लगा तो मेरे माथों ने उसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे जो प्राण खिंचने लगे, पूतना के मर्म स्थलों से भयंकर वेदना होने लगे, बड़े भयंकर चित्कार करते हुए चिल्लाए, मुंचा मुंचा, अरे बेटा छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। मेरे तो गोविंद कहते हैं, एक तो मैं किसी को जल्दी से पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। सा मुंचा मुंचल मीति प्रभासिड़ी निषीड्यमाना खिल जीव मरमणे। भगवान बोले, अरे मौसी जी, अब न करने का काम नहीं चलेगा, अब अपने राम तो जल्दी से छोड़ने वाले नहीं हैं। एक बार जिसे पकड़ लेते हैं तो जीवन में कभी उसे छोड़ते नहीं हैं। अब पूतना भगवान के गोद में लिए जो ही भागे, प्रभु ने उसके संपूर्ण प्राणों का हरण किया और विकराल विशाल देह बनाकर धम्म से गिर पड़े, और पूतना गिरने से धरती हिल गई। दसों दिशाएं उसकी चित्कार से गूंज उठी। सुखदेव बाबा कहते हैं, पूतना का इतना बड़ा शरीर था, इतना बड़ा शरीर था कि महाराज 6 कोस में गिरा, 6 कोस तक में गिरा। जितने भी वृक्ष थे, लताएं थी, सब महाराज चकनाचूर हो गए, सब टूट गए। पत्तमानोपि तददेह स्त्रे आभ्यंत दोत्ममानः चूर्णयामास राजेन्द्र महेदासीद विभुम मयसीद भूतम। गभूति कहते हैं महाराज 2 कोस को, और 3 गभूति कहते हैं महाराज 6 कोस को। इतना भयंकर शब्द हुआ कि मैया घबरा गई। अरे इतनी तेज से आवाज कहां से आई, इतनी तेज चित्कार कहां से आई? अरे देखो मेरे लाला तो नहीं डर गया, मेरे छोरे पर कोई तो संकट नहीं आया। दौड़ी दौड़ी मैया पालने के पास पहुंची तो देखा पालना आज सूना पड़ा है। अरे मेरा छोरा कहां गया, मेरा लाला कहां गया, कौन लेके भाग गया? गोपी ग्वालों ने सब घबरा गए। बाबा तो हमारे भरोसे छोड़ कर गए थे। अरे भाई ढूंढो ढूंढो, पता लगाओ। सब इधर उधर भागने लगे, और जब भागने लगे बाहर जाकर जैसे देखा थोड़ी दूर पर क्या देखते हैं?
कि पूतना का जो पर्वताकार देह है, जो हमारा शरीर है वह पड़ा है और मेरे गोविंद पूतना के पेट में, पूतना के उदर में बैठकर क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जैसे खेल रहे हैं, जैसे तैसे सब ब्रजवासियों ने मिलकर लाला को पूतना के उदर से, उनके पेट से नीचे उतारा, मैया की गोद में ला कर दिया। मैया ने अपना स्तन लाला को पान कराया। मैया का दुख जब कन्हैया पीने लगे तब मैया की सांस में सांस आई। हे नारायण, तेरी कृपा से मेरे छोरा ठीक है, तेरी कृपा से मेरा छोरा ठीक है। पर पूतना के पेट तक पहुंच कैसे गए? अरे ये पहुंचो सो पहुंचो, पूतना कैसे मर गई? सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। अरे कोई कह रहा है महाराज तेरे लाला को ये लेके भगी होगी, तो ये डिहरी में पैर लग गया होगा, सोधम से गिर पड़े, और जब गिर पड़ी तो मर गई होगी। दूसरा बोला अरे ठोकर, अगर महाराज ये ठोकर खाकर मरते तो ये बिल्कुल सीधी नहीं पड़ी होती, तो फिर कैसे मरी होगी? सब अपनी अपनी महाराज बुद्धि लगा रहे हैं, अपना अपना विवेक लगा रहे हैं। जैसे ही यशोदा मैया लाला को घर लेके आई, लाला की गौमूत्र से, गंगा जल से स्नान कराया, गोबर से, पंचगव्य से स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद फिर मैया गया के पूंछ से लाला की नजर उतार रही है। गोमूत्रेण स्नान पित्वा पुनः गोरस जाभकम। लाला पर जब कोई संकट पड़े तो ये यशोदा मैया पंचगव्य से स्नान करावे, गौ माता के पंचगव्य से स्नान कराएं, पालक के ऊपर अला बला जो आई हो सब चली जाए। स्नान कराने के बाद मैया गैया के पूंछ से 7 बार नजर उतारती हैं, सारे विघ्न दूर हो जाएं। मैया लाला को पंचगव्य से नहाए, और नहाने के बाद इंद्राणी ऋषिकेश प्राणान नारायणो बतो श्वेत दीप पतिश्चिंतम मनो ये योगेश्वरो बतो मनो योगेश्वरो बतो। नंद बाबा बोले भैया अब मैं समझ गया, वसुदेव 1 नंबर का ज्योतिषी है, 1 नंबर का ये वसुदेव महाराज प्रकांड विद्वान ज्योतिषी है। देखो तो मथुरा में मेरे वसुदेव ने कही थी कि तू जल्दी जा, तेरे लाला पर, तेरे छोरा पर संकट आने वाला है, तेरे लाला की कृत सास सही नहीं चल रही है। तो मैंने पूरे दिन माला सटकाई, और सटकाते सटकाते घर भी नहीं आ पाया, भजन करते करते घर भी नहीं आ पाया, तो ही पूतना मैया आ गई। पूतना मैया आ गई। तारसरेवस घोरुः सौरभा। परीक्षित जी महाराज चौंक गए। अरे जैसी पूतना जैसी पापनी को दग्ध होने पर सुगंध कहां से आई? सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, अब इस पूतना को भला पापनी कौन कहेगा? इस पूतना को महाराज पापनी कौन कहेगा? अरे साक्षात परमात्मा ने, साक्षात मेरे गोविंद ने प्रभु की लीला, जिसको गोद में जाकर स्तनपान कराया हो, भला वो पापनी कहने योग्य नहीं है।
पर धन्य है प्रभु की लीला, जिस पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था। इसका पूरा परिचय भी सुनाया। पूतना लोक बाल घातनी राक्षसी रुधिरासना, जिंगासयापि हरे स्तनम दत्त्वा सदगति। क्योंकि मेरे गोविंद कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर मेरे गोविंद रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर मेरे गोविंद रीझ जाते हैं। न जाने कौन से रीझ पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही ग्रंथ